हेलो दोस्तों, कहानी कथाएँ और ज्ञान दर्शन में आज की कहानी है एक महान ऋषि पुत्र और जिज्ञासु बालक नचिकेता के बारे में। नचिकेता की कहानी मिलती है महान शास्त्र कठोपनिषद में। पुराने समय में महान ऋषि श्री वासवा जी ने एक बार एक विश्वजीत यज्ञ करने का सोचा, जिसके लिए बहुत सारे पुरोहित बुलाए गए, जिन्हें बोला गया कि उन्हें यज्ञ के पश्चात गौदान मिलेगी। सभी पुरोहितों ने यज्ञ किया और यज्ञ के पश्चात सभी को गौदान दी गई, लेकिन गायों की हालत इतनी खराब थी कि सभी पुरोहितों को गुस्सा आने लगा, लेकिन कोई ऋषि वासुदेव को कुछ भी नहीं बोल सकते थे। दूर से यही सब चीज़ वासुदेव ऋषि के पुत्र नचिकेता जी देख रहे थे। उसे लगा कि दान देने से उसके पिताजी को यज्ञ का फल नहीं मिलेगा। यज्ञ में ऐसी चीज़ें दान की जानी चाहिए जो आपको प्रिय हो और दान पाने वाले के काम आए, और ये गाय किसी के भी काम नहीं आएगी। अतः पिताजी, आप मुझे दान कर दीजिए, मैं आपका प्रिय भी हूँ और काम भी आऊँगा। लेकिन ऋषि कुछ भी नहीं बोले और उसके ऊपर ध्यान भी नहीं दिया। तब नचिकेता द्वारा बार बार पूछने पे वासुदेव ऋषि ने कहा, मैं तुझे ही दान में दे दूँगा। तब नचिकेता ने कहा, आप मुझे किसे दान में देंगे? तो ऋषि ने गुस्से में कहा, मैं तुझे यमराज को दान में दूंगा। तब ऋषि का गुस्सा शांत हुआ और ऋषि वासुदेव को पता चला कि उन्होंने गुस्से में ये क्या बोल दिया। लेकिन नचिकेता पितृभक्त ठहरा और अपने पिता की बात को कैसे टाल सकता था। तब ऋषिराज द्वारा नचिकेता को काफ़ी मनाया गया, लेकिन नचिकेता नहीं माने और वे यमराज के पास के लिए चले गए। यमलोक पहुंचने पे यमदूतों ने उसे द्वार पे ही रोक लिया और कहा कि यमराज अभी यमपुरी में नहीं है और यहीं प्रतीक्षा करे। उनके निर्देशों का पालन करते हुए नचिकेता ने यम भूमि पे 3 दिनों तक बिना अन्न जल के यमराज की प्रतीक्षा की। तब यमराज वापस आए और अपने द्वार पे एक ऋषि बालक को देखे और बड़े ही विस्मित हुए। उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि से सब कुछ जान लिया और नचिकेता के पास आकर बोले, हे ऋषि पुत्र, तुम धन्य हो जो केवल हास में ही कहीं अपने पिता की बात को मानकर यहाँ चले। तक तुम मेरे द्वार पर 3 दिनों तक भूखे प्यासे बैठे रहे, इसका मुझे बहुत दुख है। इसलिए मैं तुम्हें 3 वर देता हूँ, मांगो। तब यमदेव को प्रणाम करके नचिकेता ने पहला वर मांगा कि जब भी मैं वापस जाऊं तो मेरे पिताश्री मुझ पर क्रोधित ना रहे और उनका मन सदैव धर्म और सत्य में बना रहे और मैं सदा उनका प्रिय बना रहूं। यमराज ने प्रसन्नता से कहा, तथास्तु। फिर नचिकेता ने दूसरा वर मांगा, हे धर्मराज, देवता स्वर्ग में किस प्रकार अमर रहते हैं? सुना है ऐसी अनंत अग्नि के कारण होता है। मैं आपसे उस अग्नि के बारे में जानना चाहता हूँ। एक बालक के इतने गुण प्रश्न को करता देख यमराज आश्चर्य में पड़ गए, किंतु वे तो वचन दे चुके थे। अतः उन्होंने नचिकेता को यमलोक में जलती हुई पवित्र अग्नि के बारे में बताया, जिसे अनंत अग्नि कहते हैं। फिर नचिकेता ने तीसरा वर मांगा, हे प्रभु, मुझे आत्मा के वास्तविकता के बारे में बताइए और बताइए मृत्यु के पश्चात क्या होता है। मैं आपसे आत्मा के जन्म और मरण का रहस्य जानना चाहता हूँ। यमराज इस प्रश्न को सुनकर चौंक पड़े और उसे ये गूढ़ रहस्य कैसे बताए ये सोचने लगे। नचिकेता को अनेक प्रलोभन दिए, फिर भी नचिकेता द्वारा नहीं मानने पे नचिकेता को अपने भवन में बुलाया और परम सत्य का रहस्य बताया। आत्मा के रहस्य का थोड़ा सा सार कृष्ण ने गीता में अर्जुन को भी बताया है। इस प्रकार एक छोटे बालक की जिज्ञासा ने उसे वो ज्ञान मिला जिसे बड़े से बड़े ऋषि मुनि भी सदियों की तपस्या के बाद भी प्राप्त नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।